प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का इम्परेटिव सेंटेंसेज अर्थात आदेशात्मक वाक्य लेकर के प्रेषित हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको पिछले जो नियम मैंने कराए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, वो कंठस्थ हुए होंगे। आज मैं उसी आशा के साथ दोबारा से उसी वाक्य को आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। मैं यूपी बोर्ड NCERT के माध्यम से इसी इम्परेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 देने जा रहा हूँ। तो ध्यान दें, रूल नंबर 1 इम्परेटिव सेंटेंस में यदि किसी वाक्य में निवेदन किया गया है तो RS के वाक्य अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्लीज या काइंडली अथवा लेट मी अवश्य आता है। तब सेड या शेड टू को हटाकर उसके स्थान पर हम रिक्वेस्टेड या बेग्ड या अर्ज्ड या इम्प्लोर्ड या एनट्रीटेड किसी एक का प्रयोग कर देते हैं। यानी कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है तो हम ऐसे इम्परेटिव वाक्य में इन चीज़ों के लिए एक ही संयोजक लगाएंगे और तब इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लगा दिया जाता है। अतः RS के वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब तक हम एसर्टिव में दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव में इफ लगाते थे, लेकिन आज जब हम इम्परेटिव वाक्य की ओर चलते हैं तो उसमें केवल हम टू लगा रहे हैं। अब टू लगाने के बाद जैसा हमारा RS का वाक्य है उसे हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सम्मुख हम प्रेषित कर रहे हैं, शी सेड टू मी इन्वर्टेड कामास प्लीज गिव मी अ न्यू बुक टुडे। उसने मुझसे कहा कृपया मुझे एक नई पुस्तक आज दीजिए। तो हमारा तात्पर्य था कि डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में बदल रहे थे। अब इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमारा सेंटेंस बना शी रिक्वेस्टेड। देखें जरा, सेड टू का हटा करके हमने क्या प्रयोग किया, रिक्वेस्टेड। मी और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने टू लगा दिया। गिव, मी को हमने चेंज किया फर्स्ट पर्सन से सी से, तो यहाँ हमारा कर्म दिखा दिया हर, तो यहाँ बन गया गिव हर अ न्यू
बुक और टुडे बदल जाता है दैट डे में। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन गया दैट डे से। शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर अ न्यू बुक दैट डे। अब स्मरण रखें इस बात का कि प्लीज जैसे आए हुए शब्द को हटा दिया जाएगा। ये नहीं कि इसमें प्लीज लगा हुआ है तो लगा रहे, ऐसा कुछ नियम नहीं है। इस प्लीज को हम हटा देंगे। रोल नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो इस रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आया है। कहीं भी अगर डू नॉट तुम्हें दिखा हो तो इसे हटा करके हम नॉट टू लगा देते हैं। डू नॉट को हटाकर हम हमेशा नॉट टू लगाएंगे, नॉट डू का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आर एस का वाक्य ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है एवं सेड या सेड टू के स्थान पर आवश्यकता अनुसार संयोजक ही लगाया जाए। जो भी संयोजक हमें लगाना है वो हम सेड या सेड टू को आवश्यकता अनुसार ही लगाएंगे। जैसे इसका हम एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं। सी सेड टू देम, उन्होंने उनसे कहा। डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ये वाक्य हमारा सलाह दे रहा है, तो ऐसी अवस्था में हमने सेड को हटा करके एडवाइज्ड कर दिया। दे एडवाइज्ड देम नॉट टू। ध्यान इस बात का रखना कि इम्परेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा में कभी भी टू नहीं आता है जब वाक्य नकारात्मक में दिया जाता है, और नकारात्मक में यहाँ डू नॉट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नॉट टू प्रयोग होगा। दोबारा से इस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू नहीं लगेगा। तो नॉट टू गो देयर हो गया। स्मरण रखें कि सलाह के लिए सेड टू या सेड के स्थान पर हमें केवल संयोजक एडवाइज्ड का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा कोई दूसरा संयोजक हम नहीं लगाते, केवल सलाह के लिए हम एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको आज इम्परेटिव का नियम ये दिया और इम्परेटिव के दो नियम आपके कंठस्थ हो सके। हम आशान्वित पुनः उसी ओर हैं कि आपको ये दोनों नियम कंठस्थ हो गए होंगे। आज हम ये नए जो नियम देने जा रहे हैं ये इम्परेटिव के नियम हैं, और इस इम्परेटिव के नियम को संभल करके आपको करना है, क्योंकि इसमें आगे कई एक ऐसे नियम आएंगे जिसमें पल पल संयोजक बदल जाएगा, कंजक्शन भी बदलेगा। तो कहने का हमारा तात्पर्य है ध्यानपूर्वक इस वाक्य को आप करें। हम आपसे पुनः वही उपेक्षा करते हैं कि अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो हम आप तक अपलोड कर सकें और दिन प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो दे सकें। हमारी मेहनत आपके साथ चल रही है, आप भी उस मेहनत में तत्पर रहें, और अगर आप तत्पर रहते हैं तो आपकी मेहनत के साथ साथ हम भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसी वाणी के साथ हम विराम देना चाहेंगे आपको।